नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया देखोगे, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है 2x का घाते 4 धन 3x का घाते 3 प्लस 4x माइनस 2x का वर्ग। इसमें x धन 3 से भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं संश्लेषात्मक भाग विधि। संश्लेषात्मक भाग विधि से पहले करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे भाज्य में दिया क्या क्या गया है वो लिखते हैं। 2x पे घाते 4 धन 3x का घन धन 4x माइनस 2x का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे x पे घाते 4 है, x पे घाते 3 है, x पे घाते 2 है, x पे घाते 1 है, लेकिन 0 वाला नहीं दिया गया। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मानक रूप लिखेंगे। इसका क्या करते हैं, मानक रूप लिखते हैं। तो मानक रूप में 2x के घाते 4 धन 3x का घन माइनस 2x का वर्ग धन 4x धन 0 आएगा। देखोगे यहाँ पे लास्ट वाला नहीं दिया है तो 0 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणांक रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य का गुणांक रूप। तो गुणांक रूप में क्या आ जाएगा, देखोगे किससे गुणा हो रहा है, 2 3 माइनस 2 4 और 0। क्या क्या है, 2 3 माइनस 2 4 और 0। अब क्या करते हैं, भाजक लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक। भाजक में क्या दिया गया है, x धन 3 दिया गया। यहाँ पे देखोगे x धन 3 है ना, तो धन 3 की विपरीत संख्या, धन 3 की विपरीत संख्या, धन 3 की विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, -3 होगा, -3। कुछ इसको इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखोगे 2 3 माइनस 2 4 और ये आ जाएगा 0। अब एक एक करके करते हैं। देखोगे ये 2 है जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 हो गया, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब यहाँ पे देखोगे 3 - 6 कितना होता है, ये होता है -3। तो ये जगह देखोगे यहाँ पे -3 आया ना, तो -3 में -3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखोगे 3 3 का 9 और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा। अब -2 + 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे जो 7 आया है, 7 में -3 का फिर से गुणा करना पड़ेगा। 7 3 21, यहाँ पे आ जाएगा -21। ठीक है, देखोगे 7 3 21 और माइनस लगा तो -21 हो जाएगा। 4 - 21 कितना होता है, ये हो जाएगा -17। देखोगे 4 - 21 मतलब 21 में से 4 गया 17 और यहाँ पे बड़ा क्या है 21 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा तो ये -17 हो जाएगा। -17 में -3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 17 3 51 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 0 और 51 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 51। ये जो 51 आया है ये हमारा आ जाएगा शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा भागफल। ठीक है, तो भागफल लिखने के लिए क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे 2 है, -3 है, धन 7 है और यहाँ पे -17 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखोगे x दिया गया है तो x के घाते 0, x के घाते 1, x के घाते 2 और यहाँ पे हो जाएगा x का घाते 3। तो ये कैसे बनेगा, देखोगे यहाँ पे 2x का घाते 3 माइनस 3x का वर्ग धन 7x माइनस 17। ये क्या हो जाएगा, ये उसका भागफल हो जाएगा। और यहाँ पे अब शेषफल लिखते हैं तो ये हो जाएगा, शेषफल में कितना हो जाएगा, 51। अब किससे हल करते हैं, रेखीय पद्धति से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पद्धति, रेखीय पद्धति से। तो रेखीय पद्धति से सबसे पहले हम लोग भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य क्या दिया गया है, 2x पे घाते 4 धन 3x का घन
इसको सीरियली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x का वर्ग धन 4x, ऐसे हो जाएगा। देखोगे सीरियली लिखना पड़ता है ना, 4 3 2 1 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, 2x का घाते 4 चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमारे पास भाजक क्या है, x धन 3 है, और हमको क्या चाहिए, 2x के घाते 4 चाहिए। मतलब हम लोग को किसका गुणा करना पड़ेगा, 2x पे घाते 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना। देखोगे 2x के घाते 3 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x पे घाते 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x पे घाते 3 और यहाँ पे आ जाएगा x धन 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब इसका गुणा इसमें किया तो 2x के घाते 3 का 3 में गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, x पे घाते 3 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 6x का घन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6x का घन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये तो 2x पे घाते 4 के लिए आया है ना। अब ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखोगे, क्या आ जाएगा, धन 3x का घन माइनस 2x का वर्ग धन 4x, इस तरीके से आएगा। तो अब ये तो ऐसे रहेगा, 2x का घन और यहाँ पे x धन 3। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे माइनस 6x का घन है और यहाँ पे धन 3x का घन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3x का घन हो जाएगा। देखोगे 1 प्लस 1 माइनस तो घट जाता है, माइनस 3x का घन हो जाएगा माइनस 2x का वर्ग धन 4x। तो हमारे पास आ गया है 2x का घन। ये इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x धन 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं, माइनस 3x का घन चाहिए, तो हो जाएगा x धन 3 में क्या चाहिए, माइनस 3x का घन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x के वर्ग का गुणा करोगे, देखोगे माइनस 3x का वर्ग में x का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x का घन आता है। तो ये देखोगे क्या किया हमने, माइनस 3x के वर्ग में यहाँ पे x धन 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे जब इसका गुणा इसके साथ में किया था, ये तो आ गया, यहाँ तक ये आ गया है, लेकिन अब इसका इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x के वर्ग में 3 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 9x का वर्ग। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखोगे, ये माइनस 9x का वर्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 9x का वर्ग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 9x का वर्ग। और यहाँ पे जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है देखोगे, हम लोगों ने यहाँ पे किसका किया है, माइनस 3x के घन का किया है, तो ये पूरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसको अलग से लिखेंगे, माइनस 2x का वर्ग धन 4x। अब हम लोग इसको फिर से वही लिखते हैं, देखोगे इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो सॉल्व किया हुआ है। ये x धन 3 माइनस 3x का वर्ग x धन 3, ये तो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 9x का वर्ग माइनस 2x का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 7x का वर्ग धन 4x। कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, 2x का घन, यहाँ पे x धन 3 माइनस 3x का वर्ग x धन 3। अब यहाँ पे देखोगे ये 7x का वर्ग है ना, तो हमको क्या करना है, देखोगे x धन 3 में क्या चाहिए, 7x का वर्ग चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 7x से गुणा करेंगे, तभी तो 7x का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 7x का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x का वर्ग। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे 7x में x धन 3 का गुणा किया। अब यहाँ पे देखोगे ये तो वर्ग आ गया, लेकिन 7 3 21, ये क्या है, प्लस 21x है, ठीक है। तो प्लस 21x को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 21x लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21x, और यहाँ पे जो प्लस 4x बचा हुआ है वो तो लिखना ही है, ये हो जाएगा प्लस 4x। अब हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का घन, यहाँ पे हो जाएगा x धन 3 माइनस 3x का वर्ग, यहाँ पे x धन 3 धन 7x x धन 3। अब इसको हल करेंगे, माइनस 21 प्लस 4, तो ये कितना होता है, माइनस 17x हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये माइनस 17x के लिए अब सॉल्व करना है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2x का घन x धन 3 माइनस 3x का वर्ग x धन 3 धन 7x x धन 3। और माइनस 17 के लिए जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखते हैं x धन 3, किसके लिए करना है, माइनस 17x के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 17 से गुणा करेंगे, तब भी तो आएगा ना माइनस 17x।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17 x धन 3। अब यहाँ पे देखोगे 17 3 51 -51 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे +51 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +51। अब यहाँ पे ध्यान से देखते देखोगे यहाँ पे भी x धन 3 है, यहाँ पे भी x धन 3 है, यहाँ पे भी x धन 3 है, यहाँ पे भी x धन 3 है। तो ये पूरा क्या है भाजक है, तो इसको x धन 3 लिख लिया। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे 2x का घन -3x का वर्ग धन 7x -17। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया भागफल, और धन 51 ये क्या आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर 2x का घन -3x का वर्ग धन 7x -17, और यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 51। देखो कि दोनों का सेम आया है। सो दोस्तों इसी तरीके से कर रहा था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे भी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कौन सी विधि से करना है, संश्लेषात्मक भाग विधि से पहले करना है, संश्लेषात्मक भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमको भाज्य में क्या दिया गया है। भाज्य में हमको दिया गया है x पे घाते 4 माइनस 3x का वर्ग माइनस यहाँ पे 8, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जब ध्यान से देखते देखोगे यहाँ पे x पे घाते 4 है, 3 नहीं है, 2 है, 1 नहीं है और 0 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप। तो मानक रूप में क्या हो जाएगा, देखोगे x पे घाते 4 धन x पे घाते 3 नहीं है तो 0, x पे घाते 3, x पे घाते 2 है तो ये हो जाएगा 3, x पे घाते 2, x पे घाते 1 नहीं है तो 0x, और यहाँ पे ये हो जाएगा -8, मतलब x पे घाते 0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाज्य का गुणांक रूप, भाज्य का गुणांक रूप। यहाँ पे देखो कि किसका गुणा हुआ है, यहाँ पे 1 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 0 का गुणा हुआ है, यहाँ पे -3 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 0 का गुणा हुआ है, यहाँ पे -8 का गुणा हुआ है। तो क्या करेंगे, 1 0 -3 0 और ये रहा -8, इसी का है। देखोगे 1 0 -3 0 -8। यहाँ पे लिखेंगे भाजक, भाजक में क्या दिया गया, x धन 4 दिया गया, x धन 4 दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे धन 4 दिया गया ना, यहाँ पे लिखेंगे धन 4 की विपरीत संख्या, धन 4 की विपरीत संख्या। धन 4 की विपरीत संख्या क्या आ जाएगी, -4, मतलब हमको -4 से भाग देना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 -3 0 और ये रहा -8। अब यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब ये देखोगे 1 है ना, 1 में -4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, -4 होता है। 0 -4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे -4 में -4 का गुणा होता है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखोगे 4 छक 16 और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस में आता है, -3 + 16 ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 13 में 4 का गुणा किया तो 13 छक 52 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -52 आ जाएगा। 0 - 52 कितना होता है, ये हो जाएगा -52। अब -52 में -4 का गुणा करो तो 52 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 208। अब यहाँ पे देखोगे ये 208 में से 8 चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो ये क्या आ जाएगा, 200 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हमको लिखना क्या रहेगा, सबसे पहले लिखना रहेगा भागफल और यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। शेषफल, शेषफल कितना आ गया हमारा, ये आ गया 200। तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या है, 1 है, -4 है, 13 है और -52 है। अब अचर पद x है ना, तो x पे घाते 0, x पे घाते 1, x पे घाते 2, x पे घाते 3। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा x पे घाते 3 - 4x का वर्ग धन 13x -52। ये क्या आ जाएगा, ये इसका भागफल आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 200। अब किससे करना है, अब रेखीय पद्धति से करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पद्धति से।
तो रेखीय पद्धति में सबसे पहले भाज्य क्या है हमारे पास, x के घाते 4 माइनस 3 x का वर्ग माइनस 8, इस तरीके से दिया गया है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, देखोगे क्या दिया गया है, x धन 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, x पे घाते 4 चाहिए, तो मतलब हम लोग किसका गुणा करेंगे, x पे घाते 3 से गुणा करेंगे। देखोगे इसका गुणा करोगे तभी तो आएगा ना x पे घाते 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x पे घाते 3 में x धन 4 का गुणा किया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, x पे घाते 3 में x का गुणा किया तो इतना आया है, फिर हमको x पे घाते 3 में 4 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x पे घाते 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4x पे घाते 3 लिखना पड़ेगा। देखोगे इसको बैलेंस करने के लिए ये लिखा ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x पे घाते 3 माइनस 3x का वर्ग माइनस 8, ये इस तरीके से आएगा। मतलब जो यहाँ पे बैलेंस है वो भी हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे घाते 3 x धन 4, ये वैसे हो गया। अब किसके लिए करना है, माइनस 4x पे घाते 3 के लिए करना है। यहाँ पे क्या करोगे, x धन 4 है, हमको लाना क्या है, माइनस 4x पे घाते 3, तो हम लोग किसका गुणा करेंगे, माइनस 4x के वर्ग का करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा माइनस 4x पे घाते 3, ये तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 4x का वर्ग x धन 4, ये तो लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका गुणा किया तो ये आ गया। अब माइनस 4x के वर्ग में 4 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, माइनस 16x का वर्ग आएगा। देखोगे यहाँ पे माइनस 16x का वर्ग है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, धन 16x का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धन 16x का वर्ग, और बचा क्या है, देखोगे माइनस 3x का वर्ग माइनस 8, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x का वर्ग माइनस 8। अब यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं, देखोगे x पे घन, इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है, x धन 4 माइनस 4x का वर्ग x धन 4। अब यहाँ पे देखोगे 16x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, प्लस 13x का वर्ग माइनस 8, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे x का घन x धन 4 माइनस 4x का वर्ग x धन 4। अब यहाँ पे किसके लिए करना है, 13x के वर्ग के लिए करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x धन 4 है ना, तो यहाँ पे 13x का वर्ग लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13x से गुणा करेंगे। देखोगे 13x में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x का वर्ग आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13x x धन 4। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे 13x में 4 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौक 52x हो जाएगा। अभी जो 52x को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 52x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 52x माइनस 8, ऐसे ही बनेगा। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, x का घन x धन 4 माइनस 4x का वर्ग x धन 4 धन 13x x धन 4। अब किसके लिए करना है, देखोगे माइनस 52x के लिए करना है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखोगे x धन 4 है, हमको क्या लाना है, माइनस 52x लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 52 से गुणा करेंगे तब भी तो आएगा ना। देखोगे माइनस 52x, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 52 में x धन 4 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 52 में x का गुणा हुआ तो माइनस 52x आ गया। अब माइनस 52 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 208 होता है। अब देखोगे इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 208 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 208, और ये जो माइनस 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जितना भी हमने रफ वर्क किया उसको मिटा दिया, और यहाँ पे लिखेंगे x का घन, यहाँ पे हो जाएगा x धन 4 माइनस 4x का वर्ग x धन 4 धन 13x, यहाँ पे x धन 4 माइनस 52, यहाँ पे x धन 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्लस 208 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे x धन 4 है, x धन 4 है, x धन 4 है, x धन 4 है, ये क्या है, ये हमारा है भाजक। यहाँ पे लिखेंगे x धन 4। बचा क्या है हमारे पास, देखोगे x का घन माइनस 4x का वर्ग धन 13x माइनस 52, ये बचा हुआ है। और यहाँ पे धन 200, मतलब ये शेषफल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, भागफल। x का घन माइनस 4x का वर्ग धन 13x माइनस 52, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल
बराबर यक्स का घन माइनस 4 का वर्ग धन 13 माइनस 52 और यहाँ पे लिखेंगे शेष फल। शेष फल में आ जाएगा 200। चलो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया देखोगे, यहाँ पे एक बहुपद है उसको दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी विधि से करते हैं, संश्लेषात्मक भाग विधि से। यहाँ पे लिखेंगे संश्लेषात्मक भाग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाज्य क्या दिया गया है। भाज्य दिया गया है y का घन माइनस 3y का वर्ग धन 5y माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते देखोगे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, मतलब इसको मानक रूप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे भाज्य का गुणांक रूप। तो भाज्य का गुणांक रूप में क्या आएगा देखोगे, यहाँ पे किससे गुणा हो रहा है, 1 माइनस 3 5 माइनस 1, क्या आएगा 1 माइनस 3 5 माइनस 1, यही आएगा गुणांक रूप। अब क्या करते हैं, भाजक लिखते हैं। भाजक में क्या दिया गया है, y माइनस 1। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 1 की विपरीत संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 की विपरीत संख्या। माइनस 1 की विपरीत संख्या क्या होती है, प्लस 1 होता है, मीन्स 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका गुणांक रूप में क्या है, 1 है माइनस 3 है 5 है और यहाँ पे माइनस 1 है, ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, ये वाले 1 को ठीक नीचे यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 1 का पारा पढ़ेंगे, 1 1 कम 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 3 और 1, ये कितना होता है, माइनस 2 होता है। अब माइनस 2 का पारा 1 में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 ही होगा। देखोगे 2 1 कम 2 होता है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। फिर ये 3 1 कम 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 1 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसका शेषफल आ जाएगा 2। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, एक लिखना पड़ता है भागफल और दूसरा लिखना पड़ता है शेषफल। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। यहाँ पे देखोगे शेषफल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और भागफल में क्या है, 1 माइनस 2 और 3। तो हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y पे घाते 0, ये हो जाएगा y पे घाते 1 और ये हो जाएगा y पे घाते 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखोगे y का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2y धन 3। तो हमारा भागफल कितना आएगा, y का वर्ग माइनस 2y धन 3 और शेषफल आ जाएगा 2। अब क्या करते हैं, रेखीय पद्धति से करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पद्धति से। तो हमारा जो भाज्य है वो यहाँ पे लिखते हैं y पे घन माइनस 3y का वर्ग धन 5y माइनस 1, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे y का घन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस 1 है हमारे पास भाजक, y का घन चाहिए का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y के वर्ग का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे y के वर्ग में y का गुणा किया तो कितना होता है, y पे घात 3 हो जाता है। यही चीज तो हमको यहाँ पे देखोगे चाहिए था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का वर्ग, यहाँ पे y माइनस 1। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखोगे y के वर्ग में y का गुणा करोगे तो क्या आता है, y का घन आता है। y के वर्ग में 1 का भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, y के वर्ग में 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस y का वर्ग हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस y का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस y का वर्ग। ये हम लोगों ने किसके लिए निकाला, y के घन के लिए निकाला। ये जो बाकी है ये वैसे का वैसे लिखेंगे, माइनस 3y का वर्ग धन 5y माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे y का वर्ग, यहाँ पे y माइनस 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे ये 1y का वर्ग है, यहाँ पे माइनस 3y का वर्ग है। तो 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2y का वर्ग हो जाएगा प्लस 5y माइनस 1, इस तरीके से आएगा। तो अब हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, y का वर्ग y माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2y के वर्ग के लिए करना है। तो यहाँ पे देखोगे y माइनस 1 है, हमको किसके लिए चाहिए, माइनस 2y के वर्ग के लिए चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -2y से गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना। देखोगे 2y का वर्ग -2y का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, -2y में y -1 का गुणा किया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे -2y में y का गुणा किया तो -2y का वर्ग आता है। तो हमको यहाँ पे -2y में 1 का भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2y में 1 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 2y। अब ये जो एक्स्ट्रा 2y आया है इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2y लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -2y धन, अब जो बचा हुआ है 5y -1, देखोगे यहाँ पे बचा हुआ था ना, हमने इसका किया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का वर्ग, यहाँ पे y -1 है, -2y y -1, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखोगे -2y धन 5y, तो ये कितना हो जाएगा, धन 3y -1, ऐसे ही आता है। तो ये बनेगा हमारे पास y का वर्ग y -1 -2y y -1। अब हमको किसके लिए चाहिए, 3y के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y -1, क्या चाहिए 3y के लिए ना, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तभी तो देखोगे 3 में y का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y -1। अब यहाँ पे देखोगे 3 में y का गुणा किया तो 3y आता है, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अभी जो -3 है ना, -3 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा y का वर्ग y -1 माइनस 2y y -1 प्लस 3y -1 प्लस, ये जो 3 में से 1 गया, ये आ जाएगा 2। इतना ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, देखोगे y -1 y -1 y -1, ये हो जाएगा हमारा भाजक। बचेगा क्या, y का वर्ग -2y धन 3, ये क्या आ जाएगा, भागफल धन 2, ये क्या रहता है, शेषफल रहता है। यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर y का वर्ग -2y धन 3, और यहाँ पे लिखोगे शेषफल बराबर 2। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।